अस्सलाम वालेकुम जी। द रांझा शो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा और आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट के बाहर जहाँ पे एहतजाज हो रहा है और गाने भी लगे हुए हैं, एहतजाज भी हो रहा है और मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग आ चुके हैं। ट्रक के ऊपर इन्होंने म्यूज़िक भी लगाया हुआ है और कह रहे हैं कि साडा हक इत्थे रख। आज आप लोग मेरे साथ और देखते हैं अंदर जाके कि कितने लोग आ रहे हैं और किस बात पे एहतजाज हो रहा है। आज मेरे साथ जी, इधर एक भाई मौजूद है जो एहतजाज कर रहा है और इस पे लिखा हुआ है जी हाउस हायरिंग को तनख्वाह का हिस्सा बनाया जाए, मेडिकल अलाउंस में इजाफा किया जाए, महंगाई अलाउंस का इजरा किया जाए, डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुंतकिल किया जाए। मुलाजमीन इत्तेहाद IPO पाकिस्तान आइन से बात करते हैं और पूछते हैं कि जी इनके ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताएं कि आप तनख्वाह के लिए आज इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे आ गए, अगर आज आपकी बात नहीं मानी जाती तो फिर मुझे बताएं आपका अगला लाए अमल क्या होगा? हमारे इदारे में रेगुलर और डेली वेजेस दोनों मुलाजमीन काम कर रहे हैं। रेगुलर मुलाजमीन जो हैं ये साथ हैं, हम डेली वेजेस के लिए आए हैं। हमें तकरीबन 12 साल हो गए हैं इदारे में काम करते हुए, लेकिन हमें रेगुलर नहीं हो सके। हमारे अफसरान ने बड़ी कोशिश की है, एप्लीकेशंस भी हमने दी हैं, आगे उधर कैबिनेट भी भेजे गई हमारी दरख्वास्तें, लेकिन हमारे लिए कोई कानून, कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई गई जो हमें रेगुलर करे। हम फैमिलियां हमारी जो हैं, हम जो हैं सफ़र कर रहे हैं। अगर पिछली हुकूमत की बात की जाए तो पिछली हुकूमत में भी तनख्वाहें नहीं बढ़ती थी, तब आप लोग बाहर नहीं आए। इस हुकूमत में अचानक क्यों बाहर आ गए? देखिए इतनी महंगाई कर दी है, पेट्रोल 210 रुपये कर दी है, बंदा कहाँ जाए? पेट्रोल खर्चा, पेट्रोल के पैसे पूरे करे या अपनी फैमिली को तो आज आप लोग सिर्फ एहतजाज करेंगे या धरना करेंगे? और अगर आज आपकी बात नहीं मानी जाती तो मुझे ये बताएं आपका अगला लाए अमल क्या होगा? देखिए हम आज एहतजाज पर बैठेंगे, आगे देखते हैं क्या होता है। हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, अब कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों की क्या डिमांड है? बजट में कितनी तनख्वाहें बढ़ जाए? 100%। बजट ये जो रेगुलर हमारे हैं ये बताएंगे। लेकिन जी इनसे बात कर लेते हैं, इन्हें पता होगा। इनसे बात करते हैं जी, पूछते हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे? मैं ठीक हूँ। मुझे ये बताएं, इतनी आवाम आ गई, इतना एहतजाज हो रहा है, क्या लगता है आज आपकी बात मानी जाएगी? इंशाल्लाह उम्मीद तो बड़ी है और इसी उम्मीद पे हैं और कायम रहेंगे इस उम्मीद पे और ज़रूर मानी जाएगी। ज़रूर मानी जाएगी इंशाल्लाह। अगर पिछली हुकूमत की बात की जाए तो पिछली हुकूमत में भी अलाउंस कम दिए गए, तनख्वाहें कम दी गई, बढ़ाया नहीं गया, तब आप लोग बाहर नहीं आए। इस हुकूमत में अचानक आपको कैसे? इस हुकूमत या उस हुकूमत की नहीं है, हमें तो यहाँ से रिलीफ मिलेगा, हमने वहीं करना है। लेकिन बात ये उस वक्त इतनी महंगाई नहीं थी। अब देखें उस वक्त घी अगर दिल फर्ज था तो 350 रुपये किलो, अब आप 550 ले रहे हैं घी को। और चीनी देख लें, तेल देख लें, पहले तेल था 170-150 रुपये, अब तेल देखें 210 पे पहुँच गया। अगर बजट की बात की जाए तो बजट में आपकी क्या डिमांड है कि कितनी फीसद आपकी तनख्वाहें बढ़ जाए? भाई जो बेहतर मुनासिब हो उसी हिसाब से हो जाए सारा। 2-1% बढ़ जाए तो गुजारा हो जाए। बेहतर है जो हो जाए, सिर्फ बढ़ जाए तब सरकारी मुलाजिम खुश है। इंशाल्लाह सरकारी मुलाजिम खुश है, सिर्फ बढ़ जाए। लेकिन जी इस वक्त मेरे साथ सीनियर सिटीजन मौजूद हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं और वो भी आज इस एहतजाज में मौजूद हैं कि हमारी पेंशन तो बढ़ा दें। हमने जो सारी ज़िंदगी गवर्नमेंट के लिए काम किया, हमारी तनख्वाहें तो बढ़ाएं। उसी के लिए आज मेरे साथ सदर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। मुझे ये बताएं, घर बैठ के पेंशन तो जितनी भी मिल जाए तो शुक्र करना चाहिए, फिर भी और चाहिए आप लोगों को? ये आपकी बल्कि पूरी हुकूमत की भूल है कि घर बैठ कर हम पेंशन लेते हैं। ऐसी बात नहीं है। हमने अपनी जानें हुकूमत पाकिस्तान के लिए लगाई है, दिन और रात लगाई है। मेरा ताल्लुक़ फ़ौज से, मेरे ताल्लुक़ साथ ये कोस्ट गार्ड के, ये फ्रंटियर, ये बलूचिस्तान के और ये सिविल आर्मड फोर्सेस के हैं। मैं अफसर था हम बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें इतना मसला नहीं, हमारे बच्चे माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं। लेकिन ये लोग जिन्होंने हमारे साथ सर्विस की, मैं पशीर स्काउट में सिविल आर्मड फोर्सेस के साथ था और मैं खैबर राइफल में लंडी कोतल में इनके साथ 6 महीने रहा। मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ। ये अभी बेचारगी की ज़िंदगी गुजारें, इन्होंने फ़ौज के साथ उतनी खिदमत अंजाम दी जितना एक फ़ौजी देता है। लेकिन मैं इसके बावजूद फ़ौजियों का मुकदमा लड़ रहा हूँ। क्यों कि 1990 में जो मेरा बैटमैन था, जिसने मेरी सियाचिन पे खिदमत की थी, 1 साल पूरा मेरे साथ सियाचिन पे रहा,
वो बेचारगी के आलम में अल्लाह के अमान में चला गया, क्योंकि उस वक्त 2019 में उसकी जो पेंशन थी 6,500 थी। आप समझ लें मेरी बात कि एक शख्स जिसने दिन रात पाकिस्तान की खिदमत की, अपनी पाकिस्तानियों को आराम से सोने का मौका दिया, वो एक चौकीदार की नौकरी मांगते हुए, एक टीएन की नौकरी मांगते मांगते जो अल्लाह के अमान में चला गया। यही हालत है। आप जाते होंगे नीली कपड़ों में पहने जो लोग खड़े हुए यूनिफॉर्म पहने, ये रिटायर्ड सारे फौजी हैं। मैं 46 साल की उम्र का रिटायर हुआ था, मेरे 4 बच्चे थे। मैंने किस तरह उनको पढ़ाया ये मैं जानता हूँ, ये कैसे पढ़ाते हैं ये जानते हैं, मैं नहीं बताता, लेकिन मुझे मालूम है कि इनकी ज़िंदगी आज भी उसी तरह है जैसे पहले थी। हमारा सिर्फ ये मुतालबा है कि पेंशन बढ़ाएं, हर की बढ़ाएं, जजों की 100% कर दें, सब की परसेंट कर दें, लेकिन वो प्रोरेटा बेसिस पे करें। प्रोरेटा बेसिस ये है कि जो 1 से 11 तक के जो जवान हैं, सिपाही हैं, अवाम है, मजदूर जो सरकारी मुलाजिम हैं, उनकी 35% करें। उसके बाद 12 से 14 की जो है 25% करें, फिर 15% करें, और ग्रेड 17 से ऊपर 10% करें, और ग्रेड 20 के बाद जो है 5% कर दें। क्यों कि आप देखें ग्रेड 20 का अगर इस वक्त 3 लाख पेंशन ले रहा है, उसकी 10% पड़ेगी तो उसकी तो 30,000 बढ़ जाएगी ना। बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक 8,000 लेने वाले की कितनी बढ़ेगी? 800 रुपये। 800 रुपये में तो एक दिन का खाना नहीं आता। मेरी ये मैं एक और बात करना चाहता हूँ। हमारी एक एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का परसों जो है प्रेस क्लब के सामने एहतजाज हुआ था, उसको हम जर्नैल पार्टी कहते हैं। वो हम सिपाहियों की, मेजरों की पार्टी नहीं, वो जर्नैलों की पार्टी है। वो उन्होंने जब चंदा जमा किया जवानों से, उन्होंने ऐशी करते हैं, बुलाते हैं, हम कोई चंदा नहीं लेते। हम कहते हैं आए हम आपकी हक के साथ लड़के, जो आपका हक आपको दिलाएंगे। हम उसमें से हैं जो ये तो दावा करते हैं कि मुट्ठी भर आटा कम कर दो, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। अमल नहीं करते जी। इन्होंने बहुत अच्छी बात की। इनके साथ एक और भाई मौजूद है जो लगता तो 25 साल का है, पर कह रहे हैं कि मैं तो रिटायर हो गया हूँ। इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। मुझे ये बताएं, अभी भी पेंशन की ज़रूरत पड़ गई? सर बिल्कुल, मैंने इस पाकिस्तान की खिदमत करते हुए 27 साल मैंने अपने जवानी के दिए हैं। मेरी अभी 52 इयर्स जो एज है, और 27 साल खिदमत करने के बाद अभी हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, महंगाई इतनी बढ़ा दी है, और 30,000 रुपये पेंशन देते हैं। 30,000 रुपये तो एक चूल्हा एक घर भी नहीं चलता है। तो इसलिए हमारा आज ये एहतजाज हम लेके यहाँ पे आए हैं। आपकी क्या डिमांड है कि तनख्वाह कितनी बढ़े? सर हमारी पेंशन कम से कम 100% बढ़ाई जाए। 200% क्यों न कर दें, ताकि अच्छी तरह सरकारी मुलाजिम खुश हो? सर खुश होने की बात नहीं है, आप महंगाई देखें, महंगाई के हिसाब से आप देखें तो 35,000 अगर आप करेंगे, डबल भी करेंगे तो उसके क्या बनेंगे। ये तो मैं हवलदार रिटायर हूँ, जो सिपाही रिटायर है उनकी 15,000 16,000 है। बिल्कुल ठीक है। 16,000 में जो है महीना नहीं चलता है। बिल्कुल ठीक है। इनके साथ एक और भाई मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि जी इनकी क्या डिमांड, इनकी क्या डिमांड है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त दिया। हमारा तकरीबन 20 साल हो गए थे कि हम रिटायर हो चुके हैं, और हम मुख्तलिफ महाजों में हम रह चुके हैं। लेकिन अभी तो हमारा जो मेडिकल अलाउंस था, जो हम सर्विस के दौरान दे रहा था या पेंशन के दौरान, अभी तो वही है। तकरीबन 1500-1400 मेडिकल पे कुछ नहीं होता है। दूसरा हमारा जो वो शहादा जो उनका वो बेवे हैं, उनका बच्चे हैं, अभी तक उनका 14,000-15,000 रुपये पे किस तरह उनका गुजारा होता है। उनका बच्चों का पेट पालना, तालीम देना, इलाज करना। हमारा तो इस तरह CMH में प्री ट्रीटमेंट भी तो नहीं होते रिटायर लोगों की। तो हम गवर्नमेंट से ये मुतालिबा करता है कि हमारा जो मेडिकल अलाउंस है वो तकरीबन 100% फ़ौरन बढ़ाया जाए। दूसरा पेंशन में हमारे जो वो भाई जो 30,000 से बहुत पेंशन लेते हैं, उनको 50% एबव बढ़ाया जाए। दूसरा 30% जो नीचे लेते हैं, 15,000 14,000 पर मंथ लेते हैं ना, उनको 100% बढ़ाया। 100% बढ़ाया। इनके साथ एक और भाई मौजूद है, इनसे बात करते हो फिर आगे चलते। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। मुझे ये बताएं, आज एहतजाज हो रहा है, अगर इस एहतजाज का कोई रिजल्ट नहीं निकलता, हुकूमत बात नहीं मानती, फिर आपका अगला लाए अमल क्या होगा? जहाँ तक सिविल आर्मेड फोर्सेस की बात है, ये हमारी सिक्योरिटी एजेंसियाँ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर सुपरविजन, और डिफेंस के जो है वो तो अलहदा है, लेकिन हमारी जो ड्यूटियाँ हैं वो पाकिस्तान आर्मी से बहुत ज़्यादा है। मौजूदा जो कंडीशन चल रहा है, जो हालात हैं मुल्क के अंदर, लाइन आर्डर का सिचुएशन है, या बॉर्डरों पे जो खदमात सिविल आर्मेड फोर्सेस ने दी हैं, वो तो बहुत ज़्यादा बेतहाशा ज़्यादा हैं। उनके शुहदा, उनके स्पेशल पर्सन जितने हैं वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान आर्मी से कम है। तो मैं उनके लिए मैं बात कर लूँगा
कि हमारे शुहदा का, हमारे स्पेशल पर्सन जिनके अभी बाजू नहीं है, किसी का टांग नहीं है, इंतहाई मजबूरी के हालात में वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनको पेंशन दिया जा रहा है 5,000 या 6,000 या जो भी है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो इस मौके पे मैं स्पेशली अपने डिफेंस के जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मैं रिक्वेस्ट कर लूँगा कि वो हमारे ऊपर नज़र रखे कि हमारे जो जवान उसके साथ जो ड्यूटी दे रहे हैं उनका भी ख्याल रखे। आर्मी के लिए तो बहुत सारे मराहत है लेकिन सिविल आर्मेड फोर्सेस के लिए नहीं है। तो मैं इस मौके पे पेंशन में इजाफे के लिए और हमारे शुहदा, स्पेशल पर्सन और हमारे मराहत पाकिस्तान आर्मी के बराबर करने की मैं रिक्वेस्ट कर लूँगा। और जहाँ तक कल कोई हमारे आर्मी के ऑफिसर साहिबान कुछ सियासी वो ले के मकासद लेके आए थे, हमारा कोई सियासी मकासद नहीं है। हम बिल्कुल इस मुल्क के लिए कुर्बानी हमने दी है और देते रहेंगे, आखिरी खून का आखिरी क़िदरा भी हो। हमारे अपने दोस्तों को हमने डेड बॉडियाँ अपने हाथों से हमने उठाए, उनके पीछे से हमने उठाए हैं, लेकिन आज हमारा पूछने वाला कोई नहीं है। तो अगर हुकूमत हमारे साथ यही किया, अगर आज की वो नाकाम भी हो गया, लेकिन हम अपने सिविल आर्मेड फोर्सेस के लिए को जिस तरह हमें दुश्मन के खिलाफ हमने लड़े थे, इस तरह इन हुक्मरानों के खिलाफ जो एसियों के ऊपर बैठ के अभी मज़े ले रहे हैं, लेकिन उनको महफूज बनाने के लिए कुर्बानी हमने दी है। हमारे खून की वजह से ये आज लोग इधर एसियों में बैठ के इंजॉय कर रहे हैं। या प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है या चीफ है, या हमारी बात सुन ले, हम इस तरह नहीं रहेंगे। हमारी जो सेटअप सिविल आर्मेड फोर्स एक्सपीरियंस सोसाइटी पूरा पाकिस्तान लेवल पे 6 लाख लोगों पे मुश्तमिल एक तंजीम सेटअप तैयार हो चुकी है। अगर वो रोडों पे निकले तो उस वक़्त इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं होगा। हम उस तरह लड़ेंगे जिस तरह हम दहशतगर्दों के साथ लड़े थे, इस तरह जो हम दुश्मनों के खिलाफ लड़े थे, हम इन लोगों के खिलाफ हम लड़ेंगे। तो बहुत मेहरबानी। गुड हो गया जी, गुड हो गया जी। आगे चलते हैं जी। इन्होंने कहा है कि हम लोग आखिरी सांस तक अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे और इनका एहतजाज है जी कि हमारी पेंशन्स बढ़ाई जाएं। कुछ लोग कह रहे हैं हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पे जो सेक्रेटेरिएट के अंदर ट्रक मौजूद है, इस ट्रक के ऊपर तकरीर हो रही है और एहतजाज है और नीचे लिखा हुआ है जी लेबर यूनिटी ऑफ एक्सो यूनियन CBA। और आगे सैयद तनवीर काज़मी साहब की तस्वीर है, आशिक खान साहब जो सदर हैं उनकी तस्वीर है, सैयद मुबारक हुसैन शाह काज़मी जो मरकज़ी चेयरमैन हैं उनकी तस्वीर है। मेरा कैमरामैन आपको जूम करके दिखा सकता है कि यहाँ पे सारे लोग मौजूद हैं, एहतजाज कर रहे हैं। अपनी जो रिटायर्ड हैं वो अपनी पेंशन के लिए आए हुए हैं और जो डेली वेजेस के लिए आए हुए हैं कि जी उनकी बढ़ जाए। और बाकी ये सारे जी एहतजाज कर रहे हैं जी। आएँ जी आगे चलते हैं, आएँ जी आगे चलते हैं। और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और देखते हैं यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं। नहीं जी, ये लोग एहतजाज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं जी 200% हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ। आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। इतना बड़ा मुतालबा कि 200% तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ, इधर तो 20% भी नहीं बढ़ती। सर जब गवर्नमेंट ने बिजली बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जब उसने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो हमारी तनख्वाहें बढ़ाने में भी उसे कसर नहीं छोड़नी चाहिए और 200% बढ़ानी चाहिए ताकि हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को बेहतर कर सकें और अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर बना सकें। अगर आज आप एहतजाज करने के लिए आएँ, आपने कोशिश की, पहले किसी मुज़ाकरात की कोई बातचीत हुई जिस वजह से बात नहीं तय पाई तो आज आप लोग यहाँ पहुँचे, या आपने बात ही नहीं की, डायरेक्ट इधर आए? सर 2021 10 फरवरी को हमारा एक एहतजाज हुआ जिसमें एक हमारा गवर्नमेंट के साथ एक मुआहिदा हुआ और उस एहतजाज में आज के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा जो हैं आज के बिलावल भुट्टो साहब खुद तशरीफ़ लाए और उन्होंने हमारे साथ बैठ के धरने में शामिल हुए और उन्होंने हमें यकीन दहानी दिलाई कि हम पार्लियामेंट हाउस में आपकी बात करेंगे। आज जब वो खुद इक़्तिदार में आए हैं तो हमारी उनसे यही गुजारिश है कि आप जब खुद इक़्तिदार में आ गए हैं तो अब हमारे जो आप कल हमारे साथ मुतालबा कर रहे थे, अब हमारे मुतालबात को आप खुद पूरा करें। बिल्कुल ठीक कह रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनके साथ एक और यंग बॉय मौजूद है। यंग बॉय से पूछते हैं कि ये क्यों बूढ़ों में यहाँ के क्या कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं, यंग बॉय बाकी सारे अंकल, आपको भी इतनी पैसों की जरूरत पड़ गई? देखिए जी, हम एम्प्लॉयज़ हैं गवर्नमेंट के और हम खुद यहाँ पे इसलिए यहाँ पे आए हैं, अपने बच्चों के रिस्क के लिए आए हैं। यंग, बूढ़े, अमीर, गरीब, यहाँ पे कोई तफरीक नहीं है। यहाँ पे सब मुलाजिम हैं, हम सब भाई हैं, सब बराबर हैं, सब अपने बच्चों के लिए आए हैं, सब अपने हकूक़ के लिए आए हैं। और हम आपने मेरे भाई से पहले सवाल किया कि आप 200% तनख्वाहों का इजाफा मांग रहे हैं। हमारी जो बिजली है, जो हमारे पेट्रोल है, उसके अंदर परसेंटेज इतनी ज़्यादा बढ़ाई जाती है और फिर हम दे रहे हैं। हम अपने ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि फोर्सेस और एजेंसीज़ हैं, उनको हम 150% तनख्वाहें दे रहे हैं। जब हम खुद दे रहे हैं, हमारे हाथ से पैसे जा रहे हैं, तो हमें देते हुए इनको क्या मसाइल हैं? जब इन्होंने अपना एक तनख्वाह बढ़ानी होती है, सिर्फ एक तहरीर से अपनी तनख्वाहें 300% बढ़ा लेते हैं और अपने सारे अलाउंसेज एक ही झटके में बढ़ा लेते हैं। हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हम भी इनके मुलाजिम हैं।
हमने इनको वो तनख्वाहें देनी होती हैं, हमने वो चेक बनाने होते हैं, हमने वो सारा काम करना होता है। और हम ही उस महकूम तबके में शामिल हो गए हैं कि हम अपने बच्चों को रिज़्क रोज़ी कमाने के बावजूद उनका दूध, उनकी बिजली, उनके लिए रोटी, उनके लिए आटा हम पूरा नहीं कर पा रहे। और यहाँ पे ये जो बूढ़े सफ़ेद दाढ़ी वाले जवान सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ये कोई शौक़ से नहीं आए, ये मजबूरी में आए हैं। अब सफ़ेद पोशी रखना यहाँ पे इस माशरे में नामुमकिन हो गया है, मुश्किल हो गया है, नामुमकिन तरीन हो गया है कि हम यहाँ पे इन मुतालबात को पूरे किए बगैर नहीं जाएंगे। हमारे ये मुतालबात पुरअमन है, पहले भी पुरअमन थे, अब भी पुरअमन है। हमारे लिए गवर्नमेंट कोई भी हो, हम उसके लिए अपने मुतालबात यही रखेंगे। और ये हमारे साथ थे पहले, अब हमारे उन मुतालबात को पूरा करें, बस हमारे यही एक इनके साथ ये इनके मुतालबात है जी। इनके साथ सीनियर होगा, मरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, पेट्रोल महंगा, मुर्गी महंगी, तेल महंगा, चीनी महंगी, आटा महंगा, घ्यो महंगा, पीना महंगा, मरना महंगा, कुत्ते पाकिस्तान एसोसिएशन जिंदाबाद जी, जिंदाबाद। ये हमारे साथ कुछ सीनियर लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये भी इतनी धूप में यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मोहतरम, मेरा नाम सूफी मोहम्मद इकबाल है, एपका रावलपिंडी डिवीज़न का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और मैं इधर शौक़ से नहीं आया हूँ। हमारी तंजीम 8 मई 1985 से लेकर सैयद हदैत यार बुखारी के ज़ेर क़यादत अपने मुतालबात के सिलसिले में इस्लामाबाद के पहाड़ों से टकराती रही है। उस वक़्त के डिक्टेटर मर्द मोमन मर्द हक ज़ियाउल हक साहब थे और उस वक़्त के वज़ीर आज़म मोहतरम मोहम्मद खां जनेजो साहब थे। हमने उनसे भी अपने हकूक़ छीने। ये हुकूमत जो भी आई, उन्होंने हमारा मुआशी कत्ल किया। मेरी 40 साल सर्विस हो गई है, सफ़ेद बाल हो गए हैं। अब जो हमें तनख्वाह दी जा रही है, उससे हमारे बच्चों का पेट नहीं भरता। एक टाइम की रोटी खा रहे हैं और शाम को भूखे सो रहे हैं। तो इनके कुत्ते भी जो हैं एयर कंडीशन कमरों में रहायश पजीर हैं। तो मेरे भाई, आज 1 तोला सोना 1,45,890 रुपये का है। हमारे एक मुलाजम की तनख्वाह 30,000 या 25,000 है। हम हफ्ते में दूध का पैसा देकर 3 हफ्ते फकाशियों पे गुजारते हैं। हमारी ये हुकूमत, हमारा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है। हम मांगते हैं बाइज्जत 2 टाइम की रोटी मांगते हैं। पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल का बम हफ्ते में 2 मरतबा गिराया गया। मैं बेहैसियत मरकजी रहनुमा आज इधर इस्लामाबाद के इस चौक में मोहतरम वज़ीर आज़म को ये बताना चाहता हूँ, खुदारा होश के नाखन लें, वरना ये समुंदर आपको बहा के ले जाएगा। इस जमात में कोई कारी कुरान है, कोई हाफ़िज़ कुरान है। हम रात को भूखे सोते हैं। आप एयर कंडीशन कमरों में जब आपकी मराद का बिल आता है, फौरी तौर पे कोई, चाहे अपोजिशन वाला हो चाहे हुकूमती नुमाइंदा हो, खुदा की कसम उसी वक्त सहन हो जाते हैं, 1 मिनट में सहन हो जाते हैं। हो गए जिनके साथ एक और भाई मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हम लाहौर से आए हैं और बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचे हैं, रात को मतलब सफ़र काट के आए हैं। इन्होंने हमें इतना मजबूर कर दिया है कि अपना जो ना जीना मुश्किल हो गया है। इससे पहले जो थे जो ना PTI वाले, वहाँ हमने लाहौर में भी जो है ना बेहद जुलूस निकाले, वहाँ पे धरने दिए, वहाँ पे हमने पूरा एहतजाज किया। उनके कान के ऊपर भी जूं नहीं रेंगी। अब हम जो अपना जो नई हुकूमत आई है जनाब, इन्होंने भी हमें कहा था कि आते साथ ही 20% हम जो है ना आपकी तनख्वाहों में इजाफा करते हैं, लेकिन दूसरे ही दिन उन्होंने अपना साफ उसकी जनाब तरदीद कर दी। और इस वक्त जो अपना है हालात आपके सामने हैं, जो हमारा गुजारा किस तरह हो रहा है, मतलब पेट्रोल रोज़ बढ़ रहा है और हम तो अपना जो ना ऑफिस आने जाने के लिए अपना जो ना पेट्रोल यूज़ नहीं कर सकते। तो गुजारिश यही है कि हम धूप में खड़े हैं, हमारा कुछ ख्याल किया जाए और हमसे, और अपना जो हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। हमें यहाँ पे 3 दिन भी बैठना पड़ा, 4 दिन हम यहाँ बैठेंगे और अपना हक लेके जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन जी ये सीनियर सिटीजन थे,
और इनका यही कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम यहाँ रहेंगे। और एक बार फिर जो आप लोगों के नारे हैं, एक बार फिर वो मुझे सुना। मर गए भूखे, मर गए भूखे, मर गए भूखे, खा गए कुत्ते, मर गए भूखे, खा गए कुत्ते, अलमिया कारा, अलमिया कारा, एयर कंडीशन, एयर कंडीशन, हमजा कुकड़ी, हमजा कुकड़ी, हमजा कुकड़ी, शबाज शरीफ, शबाज शरीफ, नवाज शरीफ। नहीं जी, आपने लोगों के एहतजाज सुना। सब लोगों का यही कहना है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है उनका ये कहना है कि हमें पक्का किया जाए, परमानेंट किया जाए। और बाकी जो बुज़ुर्ग हजरात हैं वो पेंशन के लिए आए हुए हैं कि हमारी पेंशन बढ़ाई जाए। जो बाकी आम सरकारी मुलाजम हैं वो भी इसी काम के लिए आए हुए हैं कि हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, क्योंकि बजट आने वाला है और सबकी ये ख्वाहिश है कि इसके अंदर उनकी अच्छी तनख्वाह बढ़े, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि उन्हें उनकी उस तनख्वाह से उनका गुजारा नहीं होता। और इसीलिए वो फिर हाय हाय कर रहे थे। बेसिकली हाय हाय का मतलब ये है कि वो रो रहे थे, वो दुखी थे। वो इसलिए दुखी थे कि हर बंदे से अपना घर नहीं चलाया जा रहा। ठीक है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, हर बंदा तंग है महंगाई से। तो मेरी हुकूमत से भी अपील है कि जो हुकूमत भी महंगाई को कंट्रोल करे और बढ़ाओ जी तनख्वाहें, सबकी बढ़ा दो, पेंशन वालों की बढ़ाओ, दूसरों की बढ़ाओ, ताकि सरकारी मुलाजिम तो खुश रहे। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।